वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप कुमार, पीजीटी कॉमर्स। आज हम लोग अपने इस सेशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने अभी तक पढ़ रखा है कि किस प्रकार से हम एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल का, एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिजर्व्स, इन सभी चीज़ों का, और किस प्रकार से हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन सभी का एडजस्टमेंट करा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि सारे एडजस्टमेंट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दिए। सारे एडजस्टमेंट और जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन जो भी था वो सब हमने कर दिया। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सारा कुछ हमने कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा कुछ जा चुका है। अब जो हमें करना है वो ये करना है कि कई बार क्वेश्चन बोलता है कि आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसमें होता क्या है। आफ्टर ऑल रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स आर मेड, सारा जो भी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट था, मतलब गुडविल से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रियल असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड, और रिजर्व्स से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट थे वो हमने कर रखे हैं। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में कह रहा है, अगर मान लीजिए कि पार्टनर्स में डिसाइड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मींस ये सारा एडजस्टमेंट करके एक तो आपका हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहे तो जो उनका टोटल होगा वो पार्टनर्स आपस में वो रख सकते हैं कि चलो भाई उतना ही रख दें, या वो कह सकते हैं कि नहीं, ये जो टोटल कैपिटल हमारा आया ये हम नहीं रखेंगे, कुछ नया दूसरा कैपिटल अकाउंट रखेंगे और उसको एंड कैपिटल शैल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन में रहेगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है उसका जो बैलेंसिंग फिगर आया, मतलब सीडी आया, ठीक है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके उसका जो बैलेंसिंग फिगर आया, मतलब कि जो बैलेंस सीडी आया वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि एक टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ रहेगा अलग से, या तो उनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो सीडी आया है उन्हीं का टोटल कर देंगे तो वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया, या कुछ दूसरा भी दे सकता है कि ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू पार्टनरशिप फर्म का रहेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद नया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कुछ और रह सकता है, और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग रखना चाहते हैं, पार्टनर्स रखना चाहते हैं। क्लियर है? तो प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आ गया। प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जितना है उतना हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हर ए बी सी डी मान लो पार्टनर्स हैं तो उनको, या फिर पी क्यू आर एस पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उस कैपिटल अकाउंट को रखना चाहते हैं। तो क्या तरीका है वो देखिए। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया सारा एडजस्टमेंट कर करके, तो जो आया बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग कैपिटल हर पार्टनर का पी क्यू आर एस, हमने इसके एग्जांपल से भी समझाया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल गिवन एडजस्टमेंट इज पी क्यू आर एस। सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स पी क्यू आर एस, तो पी का कैपिटल जो है वो है 2,10,000, क्यू का कैपिटल है 1 लाख, आर का कैपिटल है 2,20,000 और एस का कैपिटल है 1,60,000, और टोटल कैपिटल हो गया इस तरीके से 6,90,000। ये कौन सा कैपिटल अकाउंट है? ये क्या है कि हमने जो पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड का सबका ट्रीटमेंट कर दिया है। उसके बाद पी क्यू आर एस का इतना 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 कैपिटल आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन न्यू फर्म इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें ये वाला कैपिटल, मतलब पी का 2,10,000 नहीं चाहिए, क्यू का 1 लाख नहीं होना चाहिए, आर का 2,20,000 नहीं होना चाहिए, एस का 1,60,000 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबका जो कैपिटल है वो अकॉर्डिंग टू, मतलब कि टोटल कैपिटल वो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर एस का होना चाहिए। तो उसको किस तरीके से करेंगे हम लोग देखिए। भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमने न्यू कर दिया, इसको अब देखिए कई बार क्वेश्चन क्या है कि ये वाला कैपिटल ले करके और इसी को न्यू पीएसआर में बांट देने के लिए बोलेगा, ठीक है।
या फिर क्वेश्चन कई बार ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वो खुद भी दे सकता है। ये जो 6,90,000 आया, ये नहीं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 10 लाख रुपीज, अरे 10 लाख रुपीज बोल देगा कि भाई 6,90,000 है, ये नहीं, हमें चाहिए 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख, इस तरीके से। तो वहां पर हम उस 12 लाख को 10 लाख से जो भी रहेगा उसको हम लोग न्यू पीएसआर में बांटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, भाई चलिए ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म था, इसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि मालिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1, तो हम इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 4:3:2:1 है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को, ठीक है। 6,90,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करा हमने तो P का देखिए 690 into 4/10 2,76,000, Q का 690 into 3/10 2,07,000, R का 690 into 2/10 1,38,000, S का 690 into 1/10 6,90,000। क्लियर है? अब करके ये आ गया कि भाई ये P Q R इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इतना इतना कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखें जरा इसको, P का पहले से इतना था, मतलब हमने जब सारा एडजस्टमेंट कर लिया तो 2,10,000 था, ठीक है, ये एक्चुअल में था इतना, लेकिन होना कितना चाहिए, होना चाहिए 276, पहले से है 2,10,000 बट होना चाहिए 276,000। क्लियर है? यानी कि ज्यादा होना चाहिए, इट मीन्स कि ये कम है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इसे ही हम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्लियर है? 2,10,000 अभी है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, और होना चाहिए 2,76,000, तो ये ज्यादा होना चाहिए, इट मीन्स कि अभी हमारा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। क्लियर है? इसको देखिए नीचे, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल और पार्टनर विल ब्रिंग इन कैपिटल, मतलब अगर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है तो पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा, तो ही विल ब्रिंग इन, ठीक है। जिन जिन भी पार्टनर्स का कैपिटल कम पड़ेगा उन पार्टनर्स को पैसा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2,10,000 पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कम है, ठीक है। तो ही विल ब्रिंग, कितना पैसा वो लाएगा, जितना शॉर्टेज है, जितना कम पड़ रहा है। यहाँ 2,76,000 होना चाहिए उसका कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है 2,10,000 यानी कि कम है, तो 276 minus 2,10,000, 276 minus 2,10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 66,000 ये आ जाएगा क्या, यही वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जितना पैसा वो कैश में या लेकर गया है। तो इसमें भी है कि क्वेश्चन में कई बार बोलता है आपको कि कैश में वो लाएगा या नहीं लाएगा, ठीक है। तो अगर कैश में लाएगा या बैंक से मतलब चेक से, तो बात बराबर ही है, लाएगा और नहीं लाएगा ये बात है। तो अगर ला रहा है तो हम लोग उसको देखिए एडजस्टमेंट एंट्री में क्या कर रहे हैं, बैंक ऑन डेबिट और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो पैसा ला रहा है तब ये करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, और अगर नहीं ला रहा, सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई एडजस्टमेंट कर देते हैं अपना, उसको करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। मतलब सपोज P है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इस केस में P's करंट अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 66,000 to 66,000। क्लियर है? फिर वैसे ही आगे देखिए, दूसरे वाले केस में क्या है, Q का क्या है, अभी है 1 लाख, होना कितना चाहिए 2,07,000 Q का, तो यानी कि ये भी ज्यादा है, होना आपका 1 लाख रुपया है और होना चाहिए ज्यादा, तो इट मींस कि अभी शॉर्टेज है, ठीक है, अभी शॉर्टेज है, अभी कम है, होना चाहिए ज्यादा, तो वो पैसा लाएगा तभी तो ज्यादा हो पाएगा। तो ये भी वही केस है कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल और पार्टनर विल ब्रिंग इन कैपिटल। क्लियर है? तो इसमें अमाउंट वैसे निकालेंगे Q का 2,07,000 माइनस 1 लाख रुपीज 1,07,000, तो 1,07,000 रुपये पैसा लेके आएगा। तो जब ये पैसा लाएगा तो इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, P का भी Q का भी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट में बढ़ने का मतलब क्या है, क्रेडिट करना। तो P एंड Q's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है? यहाँ पे नोट कर लीजिए, P एंड Q's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, उसमें क्रेडिट होगा। क्लियर है? हम लोग जनरली से देख पा रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट या कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, ये समझ आ रहा है, बैंक अकाउंट कब होगा जब पैसा लाएगा, करंट अकाउंट कब होगा जब पैसा नहीं लाएगा, ठीक है। और दोनों ही सूरत पे टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा।
क्लियर है? तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें इस केस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, हम सपोज कर रहे हैं कि वो पैसा ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 66,000 1,07,000 ऐसे। और अगर पैसा नहीं ला रहा तब P's करंट अकाउंट डेबिट Q's करंट अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? आगे देखते हैं सरप्लस ऑफ कैपिटल में आर और एस का। आर का देखते हैं 2,20,000 है, अभी होना चाहिए 1,38,000, ठीक है। तो 2,20,000 अभी है और होना चाहिए 1,38,000, यानी कि कम ही होना चाहिए, यानी कि अभी ज्यादा है, अभी यानी कि सरप्लस कैपिटल है। तो ये पैसा क्या करेंगे, हम विड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? सरप्लस ऑफ कैपिटल और पार्टनर विल विड्रॉ कैपिटल, ठीक है। वो पैसा विड्रॉ कर लेगा, जितना भी ज्यादा है तो बराबर हो जाएगा कैपिटल की, जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। तो 2,20,000 माइनस 138 करेंगे, ठीक है। आर का 2,20,000 माइनस 1,38,000 तो 82,000, इतना पैसा वो सरप्लस है जो कि वो विड्रॉ कर लेगा। तो विड्रॉ करेगा तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें भी 160 है अभी और होना चाहिए 69,000, कम ही होना चाहिए, तो यानी कि अभी हमारा सरप्लस है। तो ये पैसा क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, सरप्लस ऑफ कैपिटल और पार्टनर विल विड्रॉ कैपिटल। तो इसका 1,60,000 माइनस 69,000, 160 माइनस 69,000 यहाँ से, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 91,000। क्लियर है? तो ये दोनों डेबिट हो जाएगा, विड्रॉ करना है तो। देखिए, फॉर एडजस्टिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग वो आर और एस को डेबिट कर देंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर वो लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो, नहीं विड्रॉ कर रहे हैं तो करंट अकाउंट डाल दीजिए, टू आर्स करंट अकाउंट टू एसएस करंट अकाउंट। क्लियर है? इस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। क्लियर है? कई बार ये क्वेश्चन में पूछता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बच्चे बड़े ही ध्यान से करते हैं।